हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक ₹5 के नीचे ट्रेड करने वाली एक एनबीएफसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब जिन लोगों को एनबीएफसी का मतलब नहीं पता है उन लोग को मैं बताता हूँ। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो 3300% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी ने दिसंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट दिया एंड कंपनी एक डेट फ्री कंपनी रहने वाली है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली एक एनबीएफसी कंपनी रहने वाली है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। 473 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। आरओसीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 246% है। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.5% के आसपास है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 3294.73% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में जो पॉइंट है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 2.84% डिक्रीज हुई है। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो दोनों ही नेगेटिव में है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 16% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो यहाँ पे दिसंबर की क्वार्टर में 1 करोड़ 66 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एंड ऑफ द क्वार्टर प्रॉफिट तो दे रही है, लेकिन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंपनी लॉस ही दे रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, करंट टीटीएम में कंपनी लॉस दे रही है। और यहाँ पे अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो 132 करोड़ के आसपास की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड 30 लाख के आसपास की कंपनी के पास डेट है। तो डेट फ्री कंपनी भी इसको आप लोग बोल सकते हो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग 83.56% है। इनमें काफ़ी सारे बड़े रिटेलर का पैसा लगा हुआ है। और अगर वो सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 61.62% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन में आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, अगर शॉर्ट टर्म में बाई करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। अगेन सेम गोज फॉर लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे ऑपरेटर का गेम चला था इसलिए कंपनी इतना बढ़िया रिटर्न देके चला गया। और यहाँ पे भी सेम ऑपरेटर का गेम चलता है इसलिए कंपनी इतना बढ़िया रिटर्न देके चला गया। अदरवाइज अगर देखा जाए तो कंपनी बेसिकली मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेट ही करती है। तो इस बार हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स भी सेम ही होगा। हो सकता है इतना बढ़िया रिटर्न देने के बाद फिर से कंपनी कंसोलिडेट करने लग जाए एक ही रेंज पे। तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। एंड लॉन्ग टर्म की बात रही तो देखो गाइस, लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है। उसके साथ साथ देखो, जो इन लोगों ने कंपनी बनाया है या तो फिर फास्ट के टाइम, मतलब पहले के टाइम पे जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जो प्रोमोटर्स है उन लोगों को भी भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर, तो हम लोग कैसे भरोसा करके पैसा लगा दे। इसीलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे। सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी कौन सी, वेट ए सेकंड, यहाँ पे नेट स्लो है, सॉरी फॉर दैट गाइज। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो XTT+2 में लिस्टेड है कंपनी। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी में जो है वो 52,27,000 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है। अभी हम लोग को ये चेक करना है, ये जो वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देख के हम लोग कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि कंपनी एक्सटी ग्रुप में लिस्टेड है। और आप लोगों को ये शायद पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बताता हूँ, एक्सटी ग्रुप में जितने भी सारे कंपनियां लिस्टेड होती है उनमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं होती है, उनमें इंट्राडे ट्रेड लेना बैन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिलीवरी परसेंटेज 100 ही निकल के आएगी, लेकिन वॉल्यूम कैसी है वो हम लोग को पता चलेगा एवरेज वॉल्यूम की लाइन देख के। एवरेज से कितना कम वॉल्यूम निकल गई है या कितना ज़्यादा, वो देख के हम लोग को पता चलेगा कि वॉल्यूम का क्या सीन है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। अगर फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें तो फ्राइडे कंपनी ने अपर सर्किट में क्लोजिंग करी है एंड अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम एवरेज से स्लाइटली कम निकल के आई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और रही बात यहाँ पे क्या होने वाला है आगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। तो गाइज देखो कंपनी यहाँ पे जो मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के स्लाइड नीचे है जो कि है 4.78 की लेवल। अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट फॉर द टारगेट ऑफ 6.9, 9.21 एंड सो ऑन। यहाँ पे सभी के सभी टारगेट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मतलब 25 रुपये की लेवल तक यहाँ पे टारगेट मार्क किया हुआ है। तो गाइज ये हो गया आप लोगों का टारगेट। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी ये जो 4.78 की लेवल है, कंपनी ऐसा रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाती है तो क्या करना है। जब कंपनी ये जो 3.5 रुपये की लेवल है जहाँ से कंपनी ने बाउंस बैक दिया था, जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी तो आप लोगों को बाई करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 4.78 एंड ये रहा ऊपर ऑलमोस्ट 7 रुपये की लेवल, एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।